हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संक्रियाओं के दूसरे प्रगुण क्रम विनिमय पर चर्चा करेंगे। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है पहला प्रगुण जो था संपर्क प्रगुण, उसको हमने देखा था। आज हम देखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्रम विनिमय है क्या। क्रम विनिमय मीन्स जो है कि एक्सचेंज ऑफ ऑर्डर, एक्सचेंज ऑफ ऑर्डर कि किस क्रम में पहली चीज, जैसे यहाँ पर संख्या लिखी है, यहाँ पर हमने लिखा 3, इसके बाद हमने क्या किया 2। अब ध्यान दीजिएगा 3 और 2 हमने ये संख्या लिखा, पहले क्या है 3 है, इसके बाद क्या है 2। ये हमारा क्या है ऑर्डर, ये है हमारा क्रम। इसी से क्या करना है, एक्सचेंज करना है। क्या करना है, एक्सचेंज, चेंज नहीं बल्कि एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब कि इसकी जगह पर इसको रखें और इसकी जगह पर इसको, ठीक है। मतलब दोनों के स्थान को क्या करें, चेंज कर दें। दोनों के ऑर्डर का, दोनों को क्रम को क्या करें, एक्सचेंज, एक दूसरे से अदला बदली कर दें, तो वो कहलाएगा हमारा क्रम विनिमय। उसका क्रम क्या हो गया, विनिमय हो गया, क्रम उसका एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर जैसे देख लीजिए 3 में हमने क्या किया, 2 को जोड़ा, इसी का क्रम विनिमय कर दें, क्रम को एक्सचेंज कर दें, ऑर्डर को एक्सचेंज कर दें। 3 में हम क्या 2 में क्या करें, 2 में हम 3 को जोड़ें, समझ। इसी तरह से अगर आप कहें कि यहाँ पर 3 गुणे हमने 4 लिखा है, इसके भी ऑर्डर को चेंज करें, 4 गुणे क्या होगा 3 करें। अब इसी चीज को देखना है हमें कि किसी प्रकार की कोई दो संख्या ले और उन दोनों संख्या में कोई भी संक्रिया लगाएं, कोई भी संक्रिया लगाएं, योग अंतर गुणन और भाग की कोई भी संक्रिया लगाएं, और इसके बाद फिर क्या करें, जो परिणाम मिले उसको हम ध्यान में रखेंगे, फिर उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, उसके ऑर्डर को एक्सचेंज कर दें। एक्सचेंज करने के बाद भी जो परिणाम मिले, देखें क्या दोनों सेम आता है, नहीं दोनों समान आता है, नहीं। अगर दोनों समान आ रहा है, दोनों एक ही आ रहा है, तो वह जो है संक्रिया उस प्रकार की संख्या पर क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। ध्यान दीजिएगा इस मेरी बात को, मैं जो अपनी बात को पुनः रिपीट कर लेता हूँ एक बार, कि हमने कहा कि किसी प्रकार की दो संख्या लें, किसी भी प्रकार की दो संख्या लें, चाहे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, और उसके बीच में कोई भी संक्रिया लगाएं। संक्रिया लगाने के बाद परिणाम जो आए उसको ध्यान में रखें। फिर क्या करें, तो जो दो संख्या लिए हैं उसके ऑर्डर को एक्सचेंज कर दें, एक दूसरे में अदला बदली करके, फिर संक्रिया को लगा करके देखें परिणाम जो आ रहा है पहले वाले परिणाम के ही बराबर आ रहा है या अंतर आ रहा है। अगर पहले वाला ही परिणाम आ रहा है, इसका मतलब जो है तब वह जो है उस प्रकार की संख्या पर वह संक्रिया क्रम विनिमय है। चलिए देखते हैं कि ये जो है योग की संक्रिया का क्रम विनिमय देखते हैं। कौन सा जो संक्रिया का, योग की संक्रिया का क्रम विनिमय गुण का प्रगुण देखते हैं। किस प्रकार की संख्या में, पहले प्राकृतिक संख्या देखते हैं। कोई दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, कोई दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, जोड़िए, इसका कितना आया जो है, कितना देखें कितना आया, इसका 5 आ गया। तो यहाँ क्या है 2 में 3 जोड़ने पर 5 आया। अब इसके क्रम को एक्सचेंज करें, क्या करते हैं, क्रम को एक्सचेंज करें। अब हम लिखें पहले 2 में अब 3 को जोड़े, कितना मिलेगा, यहाँ पर फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसका मतलब यहां कर सकते हैं कि 3 में हम 2 को जोड़े या जो है 2 में 3 को जोड़े, दोनों की दशाओं में क्या आ रहा है, उत्तर सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विनिमय है। क्रम को चेंज कर देने पर, क्रम को एक्सचेंज कर देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि जो हमारा ये है योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विनिमय है। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे उदाहरण लेकर के आप देख लीजिएगा। अब दूसरी प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या पर भी वही कोई दो पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्याओं पर जो है योग की संक्रिया लगाते हैं और फिर उसके जो है क्रम को बदल कर भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर जो है 2 + 0 कर लिया, कितना मिला, 2 ही मिला। अब 0 में 2 जोड़ दीजिए, तब क्या मिलेगा, 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि हम जो है कह सकते हैं आप 2 + 0 = 0 + 2, ठीक है। दोनों की दशाओं क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई भी दो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या लेंगे और उसके बीच जो है हम योग की संक्रिया लगा करके देखेंगे परिणाम क्या आ रहा है, फिर इसके ऑर्डर को, इसके क्रम को अदला बदली कर देंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, फिर देखेंगे परिणाम क्या आ रहा है, दोनों अगर समान आ रहा है, इसका मतलब जो है हुआ कि योग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं पर क्रम विनिमय है।
ये हमारा जो है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ जिसका होता है, ये कह सकते हैं कि ये भी क्रम विनिमेय है। ध्यान दीजिएगा। और ये पूर्णांक संख्याओं देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्याओं पर कोई दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया जो है 8 प्लस, चलिए -10, कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा आ जाता है कि योग नहीं बल्कि अंतर है। तो इसमें पूर्णांक संख्या में आपके धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या दोनों होती है। तो हमने क्या किया, एक धन पूर्णांक संख्या लिया, दूसरा ऋण पूर्णांक संख्या लिया। अब इसका योग करके देख लेते हैं क्या आता है। तो इसका हो जाएगा कि 8 और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर -10। जो आपका उत्तर इसका आया वो कितना आ गया, -2। अब इसके क्रम को बदल लें, -10 पहले लिखें, +8 करें, ठीक है। फिर भी इसका कितना आएगा, -2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 8 प्लस -10 करते हैं, या जो है हम -10 प्लस 8 करें, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आता, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि योग की संक्रिया वो पूर्णांक संख्याओं पर भी क्या है, क्रम विनिमेय है। इस पर भी क्या है, वो क्रम विनिमेय है। तो इसी तरह से परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय संख्या जो है लेने के बाद उस पर एक भी संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाने के बाद उसका परिणाम देखेंगे, फिर उसके क्रम को आपस में बदल करके भी वही फिर योग की संक्रिया लगाएंगे, देखेंगे क्या परिणाम दोनों का समान आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसमें समान आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्रम विनिमेय। इसका मतलब हो गया कि योग की संक्रिया जो है प्राकृतिक संख्या, गुण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये चारों प्रकार की संख्याओं का क्रम विनिमेय होता है। मतलब उसको किसी भी क्रम में जो है जोड़े हम, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो अब हम अगला जो संक्रिया देख लेते हैं। इसको जो है ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम जहाँ योग लिए थे, अब अंतर का देख लेते हैं कि अंतर की संक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। एक अंतर की संक्रिया यहाँ ले लेते हैं, ये अंतर संक्रिया, ठीक है। अंतर संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो जो है कि क्रम विनिमेय है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, कोई दो प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 8 और दूसरा ले लिया 5। ध्यान दीजिएगा, 8 प्राकृतिक संख्या है, 5 जो है क्या है प्राकृतिक संख्या, दोनों के बीच में हमने अंतर की संक्रिया लगाया, परिणाम आपको क्या मिला, 3। अब इसके क्रम को बदल दीजिए, 5 में से 8 को घटाइए, अब इसका परिणाम क्या मिलेगा, -3। तो आप देख रहे हैं दोनों का जो है आंकिक मान तो बराबर है, लेकिन एक प्लस है, दूसरा क्या रहा, माइनस, दोनों समान नहीं है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं पर अंतर की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं होती, अर्थात तो उसके क्रम को अगर आप बदल देंगे तो उसका मान बदल जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंतर की संक्रिया जो है प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विनिमेय नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर की जो संक्रिया होती है पूर्ण संख्याओं पर भी क्रम विनिमेय नहीं है, उस पर भी क्रम विनिमेय नहीं होती, उस पर भी अगर आर्डर को आप चेंज कर देंगे तो उसका मान जो है बदल जाता है। पूर्णांक संख्याओं पर भी वही स्थिति है और परिमेय संख्याओं पर भी वही स्थिति है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जहां पर योग की संक्रिया चारों प्रकार की संख्याओं पर क्रम विनिमेय थी, वही अंतर की संक्रिया इस चारों प्रकार की संख्याओं पर क्रम विनिमेय नहीं है। इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है और इस पर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा ऐसे, इसको ध्यान दीजिएगा कि क्रम विनिमेय यह अंतर की जो संक्रिया है वो इन चारों प्रकार की संख्याओं पर क्रम विनिमेय नहीं है। अब अगला जैसा कि हम देखते हैं, अगला हमारा जो संक्रिया है वो क्या है आपका, अगला संक्रिया है हमारा गुणन की संक्रिया। गुणन की संक्रिया यह गुणन संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण हम पढ़ेंगे। पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, अगले वीडियो में बताया था कि जो प्रॉपर्टी आपकी योग की है वही लगभग जो है
मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा कभी हो जाता है, क्योंकि गुणन की संक्रिया जो है वो योग की संक्रिया से गुणन की संक्रिया योग की संक्रिया से ही प्राप्त हुई है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो गुणन की संक्रिया का प्रॉपर्टीज होगा, जो प्रगुण होंगे, वो योग की संक्रिया के प्रगुण के ही समान लगभग होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि गुणन की संक्रिया का क्रम विमेय जो प्रगुण है वो प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विमेय है कि नहीं है, पूर्ण संख्याओं पर है कि नहीं, पूर्णांक संख्याओं पर है कि नहीं, परिमेय संख्याओं पर है कि नहीं। एक उदाहरण लेकर के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें कि जैसे जो है कोई दो प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने जो है कोई दो प्राकृतिक संख्या 3 को 2 का गुणा करते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर यहाँ पर हम इसके क्रम को बदल दें, 2 में 3 का गुणा करें, फिर भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अर्थात यहाँ से कर सकते हैं हम कि 3 में 2 का गुणा करें या जो है 2 में 3 का गुणा करें, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अर्थात कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ले लें और उसके जो है क्रम किसी भी क्रम में गुणा करें, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुणन की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विमेय है। गुणन की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर क्रम विमेय है। तीसरा जब पूर्ण संख्याओं पर भी देखते हैं, पूर्ण संख्याओं पर भी क्या होता है, हमको यही चीज मिलती है, क्रम विमेय है। पूर्णांक संख्याओं पर भी क्या मिलता है, क्रम विमेय है। और परिमेय संख्याओं पर भी क्रम विमेय है। अर्थात इन चारों प्रकार की संख्याओं में किसी भी दो संख्या को किसी भी क्रम में हम गुणा करें उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो आज हम बस इतना ही देखते हैं कि संख्याओं का जो ये प्रगुण है, तो आज हमने अभी क्रम विमेय प्रगुण के बारे में अध्ययन किया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है समृद्ध प्रगुण का अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका साहचर्य प्रगुण पर चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जैसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और